तो SC और ST कैटेगरी में ये जो रैंक डिफरेंस है ज़्यादा ही दिखने वाला है। तो इसके बेसिस पे कट ऑफ प्रिडिक्शन SC और ST कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे डेंजर जोन मतलब 20,000 रैंक नीचे गिर गई थी। फिर रहेगा कि राउंड 2 तक 53 या 54 के तक कॉलेज अलॉट इजीली हो जाए। तो इसमें हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ संजीव कुमार, ऑल इंडिया रैंक 6021। और अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:26 और मैं आपके लिए अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस आए इस समय तो समझ लेना वो आपके लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो उसको एंजॉय करना। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज अपग्रेड हो सकता है भैया। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इन वीडियोस में मिल सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो द टॉपिक नंबर 1 फॉर आवर वीडियो विल बी राउंड 1 एंड राउंड 2 कट ऑफ ट्रेंड कंपैरिजन। भैया क्या राउंड 1 से जब राउंड 2 में जाते हैं तो क्या 1 लाख रैंक तक का भी डिफरेंस आ जाता है? क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है भैया? तो ऐसे सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन, मतलब जो मेरी प्रिडिक्शन थी और जो रियलिटी है, रिजल्ट कितना डिफरेंस रहा है या बिल्कुल भैया करेक्ट ही रहा, आपने जो कहा था वही अब की और रिजल्ट आया राउंड 1 में। और थर्ड हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ आफ्टर ऑल स्क्रीनिंग, सभी स्क्रीनिंग के बाद फाइनल कट ऑफ क्या होनी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस की। तो चलिए दोस्तों, लेट्स कम ऑन आवर फर्स्ट सेगमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ रेड दिख रहा होगा, और रेड मतलब भैया डेंजर जोन, कुछ खतरनाक हो सकता है तो। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए क्या है यहाँ। देखिए दोस्तों, अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें GMC शहडोल में राउंड 1 की मैंने सभी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे लिख दिया कि इस रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। मैंने यहाँ स्टेट रैंक लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि अगर आप कह रहे थे भैया स्टेट रैंक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ इस वीडियो में है, तो ये जो जितना भी मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, ये सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जैसे जनरल कैटेगरी में राउंड 1 से राउंड 2 की काउंसलिंग होती है तो 3.5K का डिफरेंस आ जाता है। वैसे ही OBC कैटेगरी में 2.3K मतलब 2300 रैंक तक का डिफरेंस आ जाता है। और ये ट्रेंड अब की बार भी लगभग सेम रहने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% यही रहने वाला है, लेकिन लगभग सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर जनरल कैटेगरी में 3500 रैंक का डिफरेंस आ रहा है तो अब की बार बस 50 रैंक का डिफरेंस आएगा। नहीं, अब की बार 3000 या फिर 4000 या फिर 5000 या फिर इवन 2500 भी हो सकता है। तो इतना वेरी करेगा, ऐसा नहीं कि 1 लाख रैंक तक का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली EWS कैटेगरी में राउंड 1 से राउंड 2 में जब GMC शहडोल में गए थे तो 1.8K रैंक का डिफरेंस आया था। SC कैटेगरी में 7.2K और ST कैटेगरी में 11.6K। तो SC और ST कैटेगरी में ये जो रैंक डिफरेंस है ज़्यादा ही दिखने वाला है। तो इसके बेसिस पे कट ऑफ प्रिडिक्शन SC और ST में थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, और ये रियलिटी भी है। GMC भोपाल की अगर हम बात करें, 2 बार ये मैंने रैंक लिख दिए सभी, आप इसको समझ लीजिएगा। मैं इसको बोल गया, आप पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे भी नीट का बहुत प्रेशर ले चुके हो आप, अब और प्रेशर नहीं चाहिए भी, आप डायरेक्ट रिजल्ट की बात करो। जनरल कैटेगरी में दोबारा 6.5K रैंक तक का डिफरेंस आया था राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग में। आप समझ रहे हो ना, 6.5K मतलब 6500। तो अपने दिमाग में यूँ एज्यूम कर लीजिए कि आप सेफ जोन में है या फिर डेंजर जोन में। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1.7K का डिफरेंस आया था। EWS कैटेगरी में बस 300 रैंक का डिफरेंस आया था जब राउंड 1 से राउंड 2 में गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे अप एंड डाउन्स आपको हर कॉलेज में राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग के बीच में दिखेंगे। सिमिलरली SC कैटेगरी की बात करें तो 5.1K रैंक का डिफरेंस आ चुका था आपका, मतलब 5000 रैंक का डिफरेंस। तो SC ST में रैंक डिफरेंस ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं था मेरे पास, तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये चीज़ एज्यूम कीजिए यहाँ पे भी 7 to 8K रैंक तक का डिफरेंस आया ही होगा राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग की रैंक में। अगर हम GMC रतलम की बात करें, दोबारा यहाँ जनरल कैटेगरी में 3K, OBC कैटेगरी में 5.5K, EWS कैटेगरी में 4K एंड SC कैटेगरी में 10K तक का डिफरेंस। और ST कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे डेंजर जोन मतलब 20,000 रैंक नीचे गिर गई थी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी आप हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना कि अगर राउंड 2 काउंसलिंग हम ज्वाइन कर रहे हैं तो राउंड 1 से पे जो रैंक थी उससे ज़्यादा रैंक पे एडमिशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया ST कैटेगरी GMC रतलम लास्ट ईयर। तो क्या भैया हर कॉलेज में अब की बार ऐसा हो जाएगा कि नीचे गिर जाएगी रैंक? नहीं, हर कॉलेज में नहीं होगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी, 0.1% की किसी कॉलेज में दोबारा ऐसा हो कि आपकी रैंक नीचे गिर जाए राउंड 2 में। ठीक है।
जीएमसी छिंदवाड़ा या फिर छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, जनरल कैटेगरी दोबारा 3.5 के, ओबीसी कैटेगरी 3.1 के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 6.6 के। देखा डिफरेंस 6.6 के भी जा सकता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट लिस्ट एंड द मतलब कितनी सीट्स बची है आपकी कॉलेज के अंदर। और एससी कैटेगरी में कितना लिखा है यहाँ पे 12.5 के, मतलब 12,500 रैंक का डिफरेंस आया था। और एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 6.1 के, मतलब लगभग 6100 रैंक का डिफरेंस आया था। तो ये डिफरेंस दोस्तों वेरी कर सकता है, तो कोई बिल्कुल ऐसा नहीं बता सकता कि इसी रैंक पे राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है। और अगर कोई बता रहा है दोस्तों वो साफ झूठ है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद मैंने आपके सामने एक कट ऑफ रखी है। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप बहुत हद तक यूँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, और राउंड 2 में आपको एक कॉलेज अपग्रेड करना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, जीएमसी रतलम की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी प्रिडिक्ट था कि 38 to 38.5 के, लेकिन ये गया 39.6 के आसपास। मतलब ये जो मैंने रैंक बताई थी, इन वाले बच्चे को तो पक्का मिल गया होगा जीएमसी रतलम, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी दोबारा 44 to 46 के, लेकिन रिजल्ट आया 42.9 के तक का। लेकिन राउंड 2 तक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि 45 के तक तो इजीली कॉलेज अलॉट होगा जीएमसी रतलम, जो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैंने प्रिडिक्ट किया था 47 के तक मिल सकता है, लेकिन दोबारा यहाँ पे 48.2 के तक मिला है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो हमारा रहा है जबलपुर का जो बीच का मेडिकल कॉलेज है, उसके 70 सीट्स इंक्रीज होने का। उसका इंक्रीमेंट के कारण कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस दिखने लग रहा है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि जितना प्रेडिक्टेड था, ठीक है। हालांकि ये जीएमसी रतलम में दिख रहा है, मैं आपको और कॉलेजेस दिखाऊंगा तो आपको यूँ दिखेगा कि भैया इसके बीच में आपने प्रेडिक्ट कर दिया बिल्कुल कि हाँ इसी पे कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी 1.46 to 1.5 लाख तक, लेकिन 1.43 तक मिला है। लेकिन राउंड 2 तक इसकी प्रिडिक्शन रहेगी कि 1.5 लाख तक इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगेन एसटी कैटेगरी 2.43 लाख से 2.46 प्रिडिक्शन था, लेकिन एसटी कैटेगरी वालों के लिए खुश होने की बात है कि 2.8 लाख तक हो चुका है। और अगर हम बात करें राउंड 2 तक कहाँ तक चली जाएगी बात, राउंड 2 तक 2.9 लाख तक बच्चे को कॉलेज मिल सकता है। तो ये मतलब और स्क्रीनिंग और क्लैरिटी के साथ मैंने आपके सामने एक्सपेक्टेड 2023 रैंक लिख दिया है यहाँ पे। जो जनरल कैटेगरी है वो 42 to 43 के तक जा सकता है अगर कोई बच्चा जीएमसीएच रतलम को टारगेट कर रहा है तो। ओबीसी कैटेगरी 45 के रैंक तक जा सकती है बात, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 58 के तक, और एससी कैटेगरी जैसे मैंने आपको बता दिया 1.5 लाख तक रैंक जा सकती है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे जल्द से हम, हमारा नेक्स्ट कॉलेज होगा जीएमसी भोपाल। जीएमसी भोपाल दोस्तों प्रेडिक्टेड था कि 17 के तक रैंक जा सकती है, लेकिन 16.6 आया। लेकिन राउंड 2 का वेट कीजिए, आपको इस रैंक के अंदर कॉलेज तो पक्का मिल जाएगा, ये मैं श्योर हूँ, ये प्रिडिक्शन नहीं है, श्योरिटी है यहाँ पे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, मैंने प्रेडिक्ट किया था 19.5 से 20 के तक। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स है तो आपको पता होगा कि हाँ भैया इतना प्रेडिक्टेड था। तो ये वैसे ही पुरानी वीडियो की स्लाइड है, तो वही सेम है जो मैंने पिछली वीडियो में डाली थी। तो ऐसा हुआ भी कि 19,540 तक कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 20 के to 21 के तक मिल सकता है, लेकिन खुशी की बात ये है कि आपको 25 के तक मिल चुका है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि राउंड 2 में किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकता है। एससी कैटेगरी 8.5 लाख नहीं है दोस्तों, ये 0.85 लाख है, मिस प्रिंटिंग है, और ये 0.9 लाख है। तो जो कॉलेज अलॉट भी हुआ वो उतने के आसपास ही हुआ, 90 मतलब 0.9 लाख आपको पता होगा, बेशक आपकी मैथ कमज़ोर हो, लेकिन 0.9 लाख मतलब 90,000 ही होता है। तो उसी के आसपास कॉलेज अलॉट हुआ आपकी बार में। एसटी कैटेगरी अगर हम बात करें 2.05 लाख to 2.09 तक प्रिडिक्शन था, और इतना ही कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा ही सही निकली है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं आपको राउंड 2 की एक्सपेक्टेड बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 17.5 to 19 के तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आप 21 के तक आपकी रैंक है तो आप सेफ जोन में आपको जीएमसी भोपाल मिल जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको मिल रहा है तो, और बताएं मेरे को कि हाँ भैया मिल रहा है मुझे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 26 के रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकता है बहुत इजीली। और एससी कैटेगरी में 95 to 97,000 रैंक तक कॉलेज अलॉट होगा जीएमसी भोपाल। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2.09 to 2.1 लाख तक कॉलेज अलॉट हो सकता है बहुत इजीली आपको, अगर आप जीएमसी भोपाल के लिए टारगेट कर रहे हो तो। नेक्स्ट जीएमसी शाहडोल सेफ स्कोर मैंने प्रिडिक्ट किया था 45 to 48 की, और यहाँ पे 48 के तक कॉलेज मिल रहा है, तो प्रिडिक्शन सही। ओबीसी कैटेगरी दोबारा 51 के तक किया था, और यहाँ पे 51 के तक मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का थोड़ा अब गया 54 के तक,
तो ये आपके लिए खुशी की बात है। EWS और ST में वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। SC कैटेगरी की बात करें 1.56 टू 1.7 लाख तक प्रेडिक्टेड था GMC शेड्यूल और उतने पे मिला 1.59 लाख तक। और ST कैटेगरी 2.9 टू 3.1 तक और उतने पे ही मिला 3.1 लाख समथिंग पे। तो भैया इतनी अच्छी प्रेडिक्शन कैसे कर रहे हो आप? फिक्सिंग कर रखी है क्या आपने MPDME के साथ? नहीं यार, वो एनालिसिस ही की थी आपके सामने, उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन निकली थी हमारी सारी, और ऐसे ही हम निकालते रहेंगे। और GMC शेड्यूल राउंड 2 की जो एक्सपेक्टेड रहेगी जनरल 50K टू 51K, OBC 52.5K तक, EWS 55 टू 56K, SC 1.68 लाख टू 1.70 लाख, ST 3.25 लाख टू 3.3 लाख तक कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगला इंस्टीट्यूशन हमारा होगा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दोबारा भैया जनरल कैटेगरी 45 टू 48 तो बताया था आपने, उतने भी मिल रहा है 45,365 पे। और OBC कैटेगरी का 50K टू 55 प्रेडिक्टेड था और अभी भी यही प्रेडिक्टेड रहेगा कि राउंड 2 तक 53 या 54K तक कॉलेज अलॉट इजीली हो जाए, तो इसमें कोई चेंजेस वाली बात नहीं है। EWS कैटेगरी भैया 48K टू 52K और 52K भी मिल रहा है भैया, ऐसे प्रिडिक्शन करते रहो आगे के लिए भी। SC कैटेगरी 1.55 लाख टू 1.6 लाख था और 1.50 में मिला है और अभी भी प्रिडिक्शन यही है कि 1.6 लाख तक कॉलेज मिलेगा, ठीक है, राउंड 2 तक। ST कैटेगरी 2.8 लाख टू 3.1 लाख और भैया 3 लाख पे कॉलेज मिल रहा है, इतना सही कैसे हो सकता है? ऐसा ही है दोस्तों। और एक्सपेक्टेड राउंड 2 की मैं अगर बात करूँ तो जनरल कैटेगरी का 48K रैंक, OBC का 54 टू 55, EWS अगेन 55, SC कैटेगरी 1.55 टू 1.6 लाख एंड ST कैटेगरी 3.2 लाख मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी आपको कॉलेज मिलने की। तो ये सारी बातें थी, वीडियो शायद लंबी हो चुकी है मेरे को लग रहा है। अगली बार मेरे को सभी इंस्टीट्यूशन के नाम डाल देने चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कि कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, और आपको विश्वास तो हो गया होगा डेटा देख के कि हमारी प्रिडिक्शन कितनी ठीक रहती है। आप कहोगे भैया और कॉलेजेस, आपने तो वे कॉलेजेस दिखा दिए जिनकी प्रिडिक्शन ठीक थी। नहीं, मैं कल वे सारे कॉलेजेस दिखाऊंगा जो जो मैंने प्रिडिक्ट किए थे और वे ठीक थे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप मोटिवेटेड एंड डू वर्क। थैंक यू सो मच।